हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्लास 8 का सुगम गणित जो कि प्रॉफिट और लॉस चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज पहले बेसिक सब जो है प्रॉफिट लॉस का उसको बता देते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, सवाल पर चलेंगे। सुगम गणित का बताने वाले हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए लाभ और हानि स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इसको कहते हैं प्रॉफिट और लॉस। लाभ मतलब प्रॉफिट और हानि मतलब लॉस। देखिए क्या कहता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना है क्रय मूल्य जो है कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। यानी कोई भी मूल्य पर जो है, जो जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अगला है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्या होती है, बेची जाती है, उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगला है अंकित मूल्य। ठीक है। अंकित मूल्य जो मूल्य किसी वस्तु पर या पैकेट पर लिखा होता है, जो मूल्य किसी वस्तु या पैकेट पर क्या होता है, लिखा होता है, उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। ये तीनों समझ गए होंगे। इसका परिभाषा जो है आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए। क्लास 8 का विद्यार्थी हो या भी कोई भी कंपटीशन के लिए भी इसको अच्छे से देखिए क्या कहता है आगे। अब देखिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का ही दूसरा नाम क्या है, लागत मूल्य। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, याद रखना है। ठीक है। और यहाँ पर इसको कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीपी। ठीक है। उसी तरह से विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को ही क्या कहते हैं, बिक्री मूल्य कहिए, या इसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस, या इसी को शॉर्ट में सीपी कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य को देखिए इसी को कहते हैं हम सूची मूल्य, या इसी को इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं। याद रखना है, मार्क प्राइस कहते हैं, यानी एमपी। ठीक है। इस तरह से शॉर्ट में इसको एमपी बोलेंगे। अब देखिए लाभ जो है, लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, क्रय मूल्य क्या हो, कम हो। यानी कि कोई वस्तु है, मान लीजिए एक पेन है, हम 10 रुपया में खरीदें, उसको अगर दी 15 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। अगर दी कोई पेन है 10 रुपया में खरीदें, उसको 5 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ पर वही है, यानी कि लाभ जो है कब होगा, जब विक्रय मूल्य क्या हो, ज़्यादा हो। कम में वस्तु को खरीद के ज़्यादा में दाम में बेच देंगे तो सब क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर फॉर्मूला यहाँ पर आपको याद रखना है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य क्या हो, कम हो, तो उस समय क्या होगा, हानि होगा। तो यहाँ पर समझ सकें, हानि बराबर फॉर्मूला हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अगला है लाभ प्रतिशत। अगर दिन निकालना हो तो यहाँ पर लाभ और हानि निकालने के लिए यहाँ फॉर्मूला हुआ, अगर दिन लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, इसको याद रखना है। ठीक है। और उसी तरह से हानि अगर दिन निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर क्या दिया है, हानि गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। जैसे यहाँ पर सवाल दीजिए, देखिए एक दिए हैं सीपी बराबर, सीपी मतलब हुआ क्रय मूल्य, सीपी को ही क्या कहते हैं अभी बताएं। यहाँ पर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। यहाँ पर देखिए सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी इसको क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना है, 1000 है, और विक्रय मूल्य शॉर्ट में इसको लिखते हैं विक्रय मूल्य कितना है, 1200 है। यानी कि कोई वस्तु है 1000 में खरीदे हैं, ठीक है, और उसको बेच कितना में रहे हैं, 1200 में। तो हमको क्या होगा, 1000 में कोई सामान खरीद के 1200 में बेचेंगे तो क्या होगा, लाभ होगा कि नहीं। तो लाभ जो होगा, तो यहाँ पर लाभ होगा, और कितना का लाभ होगा, लाभ बराबर ये बताए हैं विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य। यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य जानते हैं कितना दिया है, 1200, और क्रय मूल्य कितना है, 1000। तो यहाँ पर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 200। इस तरह से 200 हमारा क्या निकला, ये लाभ हो गया। 200 क्या निकला, यानी 200 रुपया का लाभ हुआ हमको। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहता है प्रतिशत लाभ या हानि यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर लाभ होगा, तो इसके बाद फिर यहाँ पर प्रतिशत लाभ निकाल सकते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ पर लिखे हैं देखिए बोर्ड पे, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लगा देंगे लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य तो यहाँ पर लाभ कितना है, 200, और गुना 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, 1000। क्रय मूल्य कितना है, 1000। अब यहाँ पर देखिए कटा सकते हैं हम, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया।
यहाँ पर कितना बचा, 20 बचा ना, तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, 20%। यहाँ पर जो है लाभ कितना प्रतिशत हुआ, 20%। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है आगे सवाल और भी बनाएंगे, और भी इस पर सवाल भी आएगा। अब बुक का स्टार्ट करेंगे। इस पहले बेसिक सब जितना भी था ये सब बता दिए हैं। और अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी का दूसरा पार्ट लेकर के, और बुक स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।